खाना पीना मुश्किल कर दिया मेरे फादर का। अगर डीलर ऐसे करता है तो उसको सीधे सीधे उसको मुकदमा चलेगा और जेल। ये वाली बात हुई थी ना स्टार्टिंग में, उसी के बाद लग रहा था कि कुछ फिशी सा है, तो मैंने बोला कि जीतल से कुछ नहीं लेना। ये तो तो सीधे उनको सीधे जब ये लगा मनमानी है निहित जी, क्योंकि अगर आपने नहीं बोला इंश्योरेंस कराने का तो वो अपने आप से कैसे कर सकता है इंश्योरेंस जब तक आपने नहीं बोला कराने के लिए। वही वही तो मेन इशू है कि एक्चुअली एक बार पूछ भी लिया होता तो मे बी इसको ये किया होता, कंसिडर करा होता। लेकिन ये पॉलिसी बुक एक्चुअली बात ये थी ना कि उन्होंने जब ये लगा कि कोई और कहीं से कोई प्रॉफिट नहीं है कि मैं बस गाड़ी दे रहा हूँ और रजिस्ट्रेशन करवा के दे रहा हूँ, मैंने सारी चीजों के लिए मना कर दिया था। ना फास्ट टैग ना RSA कुछ नहीं, मैं बाकी जो होगा मैं बाहर से करवा रहा हूँ, एक्सेसरीज वगैरह कुछ नहीं। तो उन्हें लगा कि जब इसमें कुछ प्रॉफिट नहीं है हमारा तो लेकर जबरदस्ती ही इंश्योरेंस कर दिया। अभी मतलब मैंने बताया ना कि 20 से 25 हजार मैक्सिमम लगता है सब कुछ अप्लाई करके। आप मेन 3 चीजें होती हैं कि हमारा जीरो डेप हो गया, इंजन कवर हो गया, इनवॉइस कवर हो गया। ये चीज लगाकर 25 से 26 हजार यूनाइटेड इंडिया का पड़ रहा था। ये लेकर सीधे 42,000। नमस्कार, स्वागत है आपका सच्चाई की खोज में। आज हम एक और गाड़ी का स्कैम लेकर आए हैं दोस्तों, डीलरशिप। जी हाँ, डीलरशिप पे आप भरोसा करके जाते हैं गाड़ी लेने, लेकिन ये स्कैम कर रहे हैं। इनका स्कैम नहीं रुक रहा है, आप पे ये एक्स्ट्रा चार्जेस लगा लगा के किसी ना किसी तरह अपना बेनिफिट कमा रहे हैं। तो ऐसा ही एक केस हमारे पास आया बिहार से। बिहार के मुजफ्फरपुर से एक केस आया जिसमें यह देखा गया है डीलरशिप की सीधे सीधे गुंडागर्दी देखी गई है। हुंडई की डीलरशिप की, हम सारी डीलरशिप की बात नहीं कर रहे, लेकिन देखने को मिल रही है मनमानी कर रहे हैं लोग आपसे। एक तो तमीज़ से बात नहीं कर रहे, बदतमीजी दिखाई दे रही है इनकी। तो आइए उनका एक्सपीरियंस जानते हैं जिनके साथ ये बेकार एक्सपीरियंस रहा है हुंडई की डीलरशिप से गाड़ी लेने का। आइए उनसे हम जुड़ते हैं वीडियो कॉल के थ्रू। बहुत बहुत स्वागत है निहित जी आपका सच्चाई की खोज में। थैंक यू। तो बताइए क्या हुआ, कैसे हुआ है आपके साथ ये? तो मेरा नाम निहित है, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग थर्ड ईयर NIT जमशेदपुर का स्टूडेंट हूँ। तो मेरे फादर ने एक्चुअली 12 नवंबर को एक Hyundai i20 मैग्ना वेरिएंट बुक करा था, स्टारी नाइट कलर का। तो डील हुई थी ये बालाजी हुंडई मुजफ्फरपुर पे। मुजफ्फरपुर ये कहाँ पे पड़ता है? ये बिहार में, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट है बिहार में। डीलरशिप भी वहीं पे है, बालाजी हुंडई, कलमबाग रोड, मुजफ्फरपुर। तो डील हुई थी एक्चुअली कि उन्होंने सब कुछ कोटेशन वगैरह दिया, उसमें सेल्फ इंश्योरेंस की बात हुई। पहले तो उन्होंने बोला कि सर आपको वारंटी नहीं देंगे, तो फिर बाद में लेकिन उस चीज के लिए मान गए। तो उन्होंने डेट दी कि वारंटी नहीं देंगे। किस मतलब वारंटी क्यों नहीं देंगे और किस टाइप की वारंटी? उन्होंने बोला कि कार की जो वारंटी होती है, अगर आप इंश्योरेंस हमसे नहीं लोगे तो हम आपको वारंटी नहीं दे पाएंगे। ये चीज मेरे फादर को बोली। मुझे बस ये पता था कि हाँ घर में कार बुक हो रही है, मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था, तो मुझे पता था कि हाँ कार बुक हो रही है। तो मैं इतना, मुझे इस चीज की इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो ये चीज हो गई, ठीक है। फिर लेकिन ये वो बाद में ये चीज के लिए मान गए थे कि हाँ ठीक है वारंटी दे देंगे आप। थोड़ा सा पापा ने बात की, एक दो अंकल है उन लोगों से कंसल्ट किया, तो उन लोगों ने फिर बताया कि नहीं ये डीलरशिप है, आपके साथ जबरदस्ती कर रहा है। तो उन्हें ये बोलने पे वो लोग मान गए, उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर उन्होंने फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर की डेट दी कि उस टाइम तक आपकी कार डिलीवर हो जाएगी। तो उस टाइम तक दिसंबर फर्स्ट वीक क्रॉस कर गया, सेकंड वीक भी क्रॉस कर गया, कोई इंफॉर्मेशन नहीं आया। फिर कॉल करने पे वो लोग बोल रहे हैं कि ये कार कलर बहुत रेयर है, कंपनी ने बनाना बंद कर दिया है, आपको हो सकता है कि मे बी ज्यादा पैसे पे करना पड़ जाए इसके लिए। तो मतलब पहले आपको पैसे कुछ और बताए थे, लेकिन कलर उस समय वही था जो आपने बताया था, लेकिन बाद में उन्होंने पैसे ज्यादा चार्ज करे कि कलर नहीं मिल रहा है। नहीं, चार्ज नहीं करे। उन्होंने बोला कि अगर ये कलर हम अवेलेबल कराते हैं तो मे बी आपको ज्यादा पैसे पे करने पड़ सकते हैं। ये चीज नहीं बोला कि आपको देने ही पड़ेंगे, उन्होंने बोला कि मे बी आपको ज्यादा पैसे पे करने पड़ सकते हैं। तो ये चीज हो गई, ठीक है। फिर वो हर 10 दिन पे कह रहे हैं कि कार ट्रांजिट में है, आ जाएगी, कार ट्रांजिट में आ जाएगी। ये चीज चलती रही। जनवरी पूरा निकल गया। फिर जनवरी के एंड में उन्होंने फिर जब कार एक्चुअली डीलरशिप पे आ गई, तब उन्होंने मतलब कॉल करके वो सब एक्चुअली BI नंबर, चासी नंबर जो भी है वो सब दे दिया। अब उसके बाद इतना कॉल कर रहे हैं दिन में, मतलब लिटरली घंटे में 2-3 बार कॉल कर रहे थे।
अब खाना पीना मुश्किल कर दिया मेरे फादर का। मैं एक्चुअली कॉलेज के काम से बाहर गया हुआ था, तो मुझे ये इतनी माइन्यूट डिटेल्स नहीं पता थी। मैंने बताया ना कि मुझे बस पता था कि कार बुक हो गई है, वो आ जाएगी, डीलर आजकल कर रहे हैं और दे देंगे कार पे। तो फिर क्या हुआ कि दिसंबर लास्ट में तो उन्होंने इतना इंसिस्ट किया कि सर बगल में क्या मतलब बहुत सारे लोग खड़े हैं, 10-15 लोग हैं, कार उनको दे देंगे, आप ये कर दो जल्दी से। तो अब ये चीज बोले जा रहे हैं। तो आपको डाउट नहीं हुआ उस समय कि इतना फोर्स क्यों कर रहे हैं लोग? पता नहीं, अब मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता था। अब फादर का था तो उन्होंने सोचा कि दे देते हैं, कार आ गई है, कार देख ली तो दे देते हैं पैसे। मतलब उस तरीके से उनको मैनिपुलेट किया गया कि उन्हें वो चीज करनी पड़ी। हाँ, काइंड ऑफ, मतलब इतना कॉल तो इतना ज्यादा किया था कि मतलब मैं बता नहीं सकता। कि फादर कह रहे थे मेरे कि लिटरली हर 10 मिनट में कॉल आ रहा था, 2-3 दिन तक हर 10 मिनट पे कॉल करते नहीं थी क्या वहाँ पे आसपास दूसरी कोई अच्छी डीलरशिप नहीं है हुंडई की? एक्चुअली क्या है ना कि हमारी फैमिली पटना में भी रहती है, तो पटना से मेरे फादर पूसा में जॉब करते हैं, मतलब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। ओके। तो वहाँ से पूसा से मुजफ्फरपुर काफी पास पड़ता है। ओके, इसलिए पहले प्लान था कि कार पटना से लेनी है, लेकिन फिर बाद में प्लान हुआ कि नहीं, मुजफ्फरपुर से ही ले लेते हैं, वहाँ से पास पड़ेगा, लाने ले जाने में मुश्किल नहीं है। क्या इस टाइम तक आप लोग बुकिंग अमाउंट दे चुके थे उनको? हाँ, ये इतने इंसिस्ट करने के बाद बुकिंग अमाउंट उन्होंने पापा ने पे कर दिया। देखिए अब एक्चुअल इश्यू जो आता है वो अब आता है कि पे जब कर दिया, उनका टोन चेंज हो गया बिल्कुल कि सर आप घर पे बैठो आराम से, अब गाड़ी मिल जाएगी आपकी। इस तरह से मतलब मैं तो ये बहुत अच्छे से बोल रहा हूँ, बहुत ही रविश तरीके से बात की। ये मतलब मेरी मम्मी ने बताया कि ऐसे ऐसे फोन करके बोल रहे थे, मतलब एकदम दादागिरी टाइप का कि घर में बैठो आराम से गाड़ी मिल जाएगी आपकी। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके नेक्स्ट डे फिर पापा को एक मेल आया कि आपके नाम की एक इंश्योरेंस पॉलिसी बुक हुई है MS चोला की। तो सब शॉक हो गए कि मतलब ये क्या, बुक हुई है? अपने आप बुक हो गई पॉलिसी? मतलब बुक कर दी गई पॉलिसी? वही कि खुद ही पॉलिसी उन्होंने फोर्सफुली पॉलिसी बुक कर दी। उनको जैसे हमारी डील हुई थी ना, तो मैंने बोला था कि इस डीलर से कुछ नहीं लेना है, वो वारंटी वाली बात हुई थी ना स्टार्टिंग में, उसी के बाद लग रहा था कि कुछ फिशी सा है, तो मैंने बोला कि इस डीलर से कुछ नहीं लेना। ये तो सीधे मनमानी है निहित जी, क्योंकि अगर आपने नहीं बोला इंश्योरेंस कराने का तो वो अपने आप से कैसे कर सकता है इंश्योरेंस जब तक आपने नहीं बोला कराने के लिए? वही तो मेन इश्यू है कि एक्चुअली एक बार पूछ भी लिया होता तो मे बी उसको ये किया होता, कंसिडर करा होता। लेकिन ये पॉलिसी बुक एक्चुअली बात ये थी ना कि उन्होंने जब ये लगा कि कोई और कहीं से कोई प्रॉफिट नहीं है, कि मैं बस गाड़ी दे रहा हूँ और रजिस्ट्रेशन करवा के दे रहा हूँ, मैंने सारी चीजों के लिए मना कर दिया था, ना फास्टैग ना RSA कुछ नहीं, मैं बाकी जो होगा मैं बाहर से करवा दूँ, एक्सेसरीज वगैरह कुछ नहीं। तो उन्हें लगा कि जब इसमें कुछ प्रॉफिट नहीं है हमारा, तो लेकर जबरदस्ती ही इंश्योरेंस कर दिया। अभी मतलब मैंने बताया ना कि 20 से 25 हजार मैक्सिमम लगता है सब कुछ अप्लाई करके। आप मेन 3 चीजें होती हैं कि हमारा 0 डेप हो गया, इंजन कवर हो गया, इनवॉइस कवर हो गया, ये चीज लगाकर 25 से 26 हजार यूनाइटेड इंडिया का पड़ रहा था। ये लेकर सीधे 42,000 ठीक है वो कर दिया। उसके बाद फोन करके ये बोल रहे हैं कि अगर आप ये पैसे पे नहीं करोगे, ये जो मेरे पापा ने बोला कि ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपने खुद से इंश्योरेंस करा लिया, आपकी जिम्मेदारी है। उन्होंने ये चीज बोली कि ये अगर इसके लिए आप पैसे नहीं दोगे तो हम आपकी कार डिलीवर नहीं करेंगे। ये तो सीधे गुंडागर्दी देखी जा रही है डीलरशिप की, वही होंडा की डीलरशिप से। और आपको बता दें, अगर आप चाहें तो बाहर से इंश्योरेंस करा सकते हैं, और ये सीधे गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि आप अगर डीलर ऐसे करता है तो उसको सीधे उस पर मुकदमा चलेगा और जेल होगी अगर वो आपको फोर्सफुली कुछ ऐसी चीज़ें बताता है कि ये आपको यहाँ से करना जरूरी, जैसे कि इंश्योरेंस हो गया, एक्सेसरीज हो गई, वो आपको फोर्स नहीं कर सकता। वो फोर्स कर रहा है वो गलत है किसी भी चीज़ के लिए, उस पर मुकदमा चलना चाहिए इस पर, उसको जेल का प्रावधान है इंडियन लॉ में। वही मेरे पास एक कॉल रिकॉर्डिंग भी है, उसमें उन्होंने ये बोला कि मतलब फादर को बोला कि अगर आप कार फाइनेंस करवाते हैं तो आप इंश्योरेंस बाहर से नहीं करवा सकते। तो वो कॉल रिकॉर्डिंग भी सुन लेते हैं, एक बार वो कॉल रिकॉर्डिंग भी सुन लेते हैं। हम आज मेल पर देखे कि एक इंश्योरेंस किया हुआ है, मतलब ये मिला है हमको। अब उसका हम कुछ दिए नहीं है इंश्योरेंस का। अब हम तो पहले थे ये फिर में कि इंश्योरेंस अपने से करने के,
सेल्फ वाले लिखे भी थे जो मतलब कोटेशन लिए थे, कोटेशन 2 कोटेशन मंगाए थे, एक सेल्फ और बिना इंश्योरेंस के, एक इंश्योरेंस के साथ। सर हम तो इंश्योरेंस वगैरह सब हो चुका है। गाड़ी सर वो बैंक का फिनांस है ना, बाहर से इंश्योरेंस नहीं हो सकती है। बाहर से इंश्योरेंस नहीं हो सकती है? नहीं, बैंक से फिनांस से कैसे करेंगे हम लोग? अब बैंक से फिनांस से नहीं है सर, वो इंश्योरेंस आप कंपनी में बात करेंगे ना, जो जिनसे आपकी बात होती है कंपनी में। हमने आपको बात भी कराई थी कीर्ति जी से। हाँ, इंश्योरेंस बाहर का नहीं होता है सर, ये ऑल ओवर इंडिया आपको वैलिड है सर। कहीं भी आप पूरे इंडिया में कहीं जाएंगे ना, हाँ हाँ। तो ये आपको सर्विस पूरे इंडिया में हुंडई के बिहाफ में आपको मिलेगी, इससे आपको कहीं परेशानी नहीं होगा। ठीक है, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में सर ये आपको वही ट्रीटमेंट होगा जो पटना में होगा, मुजफ्फरपुर में होगा, या पूरे कहीं भी हिंदुस्तान में। ये हुंडई का अपना इंश्योरेंस है, आप निश्चिंत रहें सर। नहीं तो पहले तो बोले थे वो मतलब जावेद जी भी कि नहीं आप सेल्फ ले सकते हैं, उसी के आधार पर हम कोटेशन तो दिए थे, अब बुक भी किए थे। और तो सब कुछ हुआ है सर आपका, तो हम तो सब कुछ रेडी करा दिए हैं, तो दिक्कत कहाँ आ रही है? आप बताएं, आदेश करें मेरे से। ना इंश्योरेंस वाला प्रॉब्लम हो रहा था, तो मतलब मान लेते उस अमाउंट में हो तब ना, उस अमाउंट में तो ये तो लिखे हुए हैं 42,000। तो पॉलिसी भी आपका तो इंश्योरेंस वगैरह सब हो भी गया मेरे हिसाब से तो। हाँ वही करवा दिए हैं, हमको तो मालूम भी नहीं चला इंश्योरेंस का। हम तो फाइल पे सर आपने पेमेंट किया तब तो हुआ ना सर, बिना पेमेंट के तो कुछ होता नहीं है न। पेमेंट तो हम दिए थे रजिस्ट्रेशन के लिए और उसका एक शोरूम के लिए, वो जोड़ के दिए थे। हम सोचे थे कि वहाँ आएंगे और वो बाकी सब छोटा मोटा बचाएगा वो दे देंगे। सर वो सब कुछ कवर होता है उसी में सर, क्योंकि बैंक को पेपर हमें भी भेजना होता है ना। तो सर कोई परेशानी नहीं है सर, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में आपको सुविधा एक ही मिलेगी, ठीक है ना। वो तो मिलेगा, हम समझ रहे हैं, उसमें हमको परेशानी नहीं है, लेकिन ये ट्रेन थोड़ा ठीक नहीं है ना सर। बाकी के लिए तो हम ही हैं, बाकी के लिए तो हम बैठे ही आपकी सेवा में तक पर। ट्रेंड ठीक नहीं लग रहा है, वो हम कह रहे हैं। जी सर, जो ट्रेंड है वो ठीक नहीं लग रहा है, मतलब कि इंश्योरेंस बिना किसी इन्फॉर्मेशन के मतलब वो हो गया है। सर गाड़ी में सब कुछ सर ऐड रहता है सर, प्राइस में सब कुछ ऐड रहता है सर। नीरज जी इसमें तो यही बोल रहे हैं कि इंश्योरेंस तो करवानी पड़ेगा हमसे। वही फिर ये चीज का भी प्रूफ है कि ये लोग जबरदस्ती इंश्योरेंस करवा लिया। ठीक है, उसके बाद फिर मैं आगे बता रहा था आपको कि उनको फिर किसी तरह मनाया कि वहां जाकर कि वो पैसे बिना दिए गाड़ी डिलीवर करने को मान ही नहीं रहे। तो उन्होंने उनको किसी तरह बोला कि आप मतलब हम वहां जब आएंगे तो फिर मैं बस डिलीवरी के एक दिन पहले घर आया था, मुझे ये सब नहीं बताया गया, लास्ट में बताया गया, तो मैं बहुत शॉक हुआ। तो फिर मैंने बोला कि आप इनको बोलो कि हम डिलीवरी जिस टाइम लेने जाएंगे उस टाइम पैसे देंगे, अभी वैसे नहीं देंगे, फिर क्या पता फिर कुछ और लोड कर दें। तो फिर डिलीवरी लेने गए तो मैं देख रहा हूँ गाड़ी में सारी एक्सेसरीज वगैरह लगी हुई हैं। मैंने तो एक सारी एक्सेसरीज वगैरह के लिए मना कर दिया था, सब कुछ के लिए मना कर दिया था, अपने आप ही लगा दिया। मतलब वही तो, मतलब मड फ्लैप्स लगे हुए हैं, स्टीयरिंग कवर लगा हुआ है, डोर मैट्स लगे हुए। मैंने कहा कि सब निकाल के हटाओ जल्दी से, तो कोई इस पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे पूरे, मतलब गाली गलौज करने लगे उसके सेल्समैन थे, जावेद अनवर करके। सीधे गुंडागर्दी देखी जा रही है, सीधे गुंडागर्दी, पैसा कमाने का जरिया बना दिया ये तो। वही अब मुझे बार बार ये चीज बोली जा रही है कि मुझे ये बोला गया कि आपने बोला था तभी हुआ। मुझे बार बार ये चीज बोली गई कि सर आपके बिना कंसेंट के थोड़ी हुआ है, सर आपने ये किया था, पैसे दिए थे आपने। तो मैंने कहा कि यार पैसे तो एक्स शोरूम प्लस ये थे, रजिस्ट्रेशन के थे, कॉल रिकॉर्डिंग में ये प्रूफ भी है कि आप जबरदस्ती करवा रहे हो। मुझे ये चीज बोली जा रही है कि नहीं आपने ये कहा था, ये भी कोटेशन भी लिया था। मैंने कहा कोटेशन तो दोनों चीजों के लिए लिया जाता है, मतलब मैंने एक इंश्योरेंस का भी लिया था, एक नॉन इंश्योरेंस का भी लिया था मेरे फादर। अब ये थोड़ी है कि आपको कहीं से प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो आप जबरदस्ती लेकर इंश्योरेंस कर दो। फिर उसके बाद क्या हुआ निहित जी, क्योंकि अब तो आप पहुंच चुके थे डिलीवरी लेने, फिर क्या हुआ? वही तो फिर वहाँ झगड़ा वगैरह होने लगा बिल्कुल। तो मेरे फादर ने बोला कि यार फर्स्ट कार है, एक्चुअली बहुत साल से हम कार का भी, मैं बहुत साल से कार का वेट कर रहा हूँ। तो फादर ने बोला कि फर्स्ट कार है, आप तब छोड़ो इसको, 10-15 हज़ार ही ज्यादा है, मतलब पीसफुली शांति से गाड़ी लेकर घर चलते हैं, अब क्या कर सकते हैं उसमें। ऑब्वियसली बात है नहीं जी, जब वही है हाथी निकल गया तो पूछ क्या करेगी, वही वाली एक कहावत है कि पूरी जब गाड़ी आई गई है तो मजबूरन लेना ही पड़ता है इंसान को। तो वही आपके साथ हुआ है। क्या मतलब लड़ने का कोई फायदा नहीं था, हमारे एक्सपीरियंस और खराब होता। तो आपके साथ फिर आपने गाड़ी ले ली। दोस्तों ये हमारे साथ इसलिए जुड़े हैं निहित जी क्योंकि इनके साथ हुआ है ये, क्योंकि एक तरीके से बुकिंग अमाउंट दे चुके थे, फिर उसके बाद ये था लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते थे और
बाद में अमाउंट ही दे चुके थे, अब सीधे सीधे इनको ऑप्शन नहीं लगा, फिर इनको गाड़ी एंड टाइम पे जो लेनी पड़ी। तो निहित जी आप हमारे साथ जुड़े हैं, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं जनता को? जैसे ये डीलरशिप में काम हो रहे हैं, हम सारी कंपनियों की बात नहीं करते लेकिन कुछ डीलरशिप ये कर रही हैं जैसे कि आपके साथ हुआ है, तो आपके मैसेज क्या रहेगा जनता के लिए? तो बोलूंगा बहुत ही अनएथिकल तरीका है ये सब। अगर आपको करना ही था तो एक बार मुझसे कंसल्ट करते, एक बार बात करते। मे बी मैं इंश्योरेंस करवाना था, मैं पैसे ज्यादा देने को तैयार भी हो जाता, बट ये दादागिरी यार जबरदस्ती आप लेकर इंश्योरेंस कर दो और उसके बाद पैसे मांगो कि कार नहीं लोगे। तो आप कहना चाहते हैं निहित जी हुंडई को इस पर काम करना चाहिए, जो कि पैटर्न कंपनीज है इनकी? मैं तो इस चीज पे इतना ही हूँ, मेरा तो जो लॉस होना था हो गया, ठीक है। अब उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। ऐसा तो नहीं है कि मुझे गाड़ी दूसरी देंगे या फिर इंश्योरेंस कुछ और बना के देंगे। अगर जिस पे जितना स्ट्रिक्ट एक्शन हो, मैंने हुंडई को मेल भी किया, ट्वीट भी किया, किसी चीज का रिप्लाई नहीं आया। मैं सही बता रहा हूँ, मैं आपको ट्वीट भी दिखा सकता हूँ। मतलब 3 बार ट्वीट किया उनको, जितने दोस्त थे उनको बोला रीट्वीट करने को, एक बार भी रिप्लाई नहीं आया। उनको मेल किया, कंप्लेन किया, मतलब सारी डिटेल्स थी वो भेजी, कोई मतलब ये नहीं आया। अभी कुछ दिन पहले एक बंदे ने कॉल किया, सारी डिटेल्स मांगी हुंडई से, फिर उसके बाद भी कुछ नहीं, कोई रिप्लाई, कोई एक्शन नहीं। तो मैं पूछा यार मतलब चल क्या रहा है, समझ में नहीं आता। तो आप जनता को कुछ मैसेज देना चाहेंगे, अगर वो गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो वो किन चीज़ों का ध्यान रखें? मैं तो ये बोलूंगा कि पहले सारी इंफॉर्मेशन वगैरह ले लें। जैसे मुझे नॉलेज थी थोड़ी सी IRDAI के बारे में, कि IRDAI की गाइडलाइंस पता थी कि हाँ इस चीज पे बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकता है। ये चीजें पता थी कि बस डीलर से मुझे कार का एक शोरूम और रजिस्ट्रेशन अमाउंट देना पड़ता है। आपको बता दें कि जब इनकी गाड़ी बुक हुई थी तो निहित जी घर पर नहीं थे, इसलिए ये एक दिन पहले डिलीवरी के टाइम पे आए थे, इसलिए उनको पूरी नॉलेज में नहीं था कि डीलर क्या क्या चीज़ें कर रहा है। जब ये घर पे आए तो इनको इन्फॉर्मेशन मिली कि ये चीज़ें हुई हैं, उसके बाद तो कुछ हो नहीं सकता था क्योंकि सारी अमाउंट जा चुकी थी। तो अब ये इसलिए आए हैं कि आपके साथ जो है ऐसा ना हो, एक सोशल अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं ये हमारे चैनल से, कि जैसा इनके साथ हुआ है वैसा और किसी के साथ ना हो। और कुछ कहना चाहेंगे निहित जी? मैं ये बोलूँगा कि हर चीज की इंफॉर्मेशन रखनी चाहिए। हुंडई वालों को तो स्पेशली मतलब इस चीज पे काम करना चाहिए। मेरा बहुत खराब एक्सपीरियंस था, मैं कार के लिए बोला ना 6-7 साल से वेट कर रहा हूँ कि घर में कार आई, वो एक्सपीरियंस मेरा खराब कर दिया। मैं क्यों नहीं टाटा की, मारुति की, जो भी कार लूँ, उनके बारे में तो मैंने ऐसा कभी नहीं सुना कि ऐसा। देखिए निहित जी, आप मानते हैं कि आपका एक्सपीरियंस ख़राब रहा है, लेकिन आप इस वीडियो के थ्रू और लोगों का एक्सपीरियंस बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस वीडियो के थ्रू बहुत सारे लोग होंगे जो सोच समझ के जाएंगे, अगर वो गाड़ी लेने जा रहे हैं सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे और डीलरशिप के बारे में पता करेंगे। तो निहित जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो आपने देखा इनका मामला किस तरीके से सामने आया। बिहार के रहने वाले हैं, मुजफ्फरपुर, जी हाँ मुजफ्फरपुर, बालाजी हुंडई की जो डीलरशिप है वहाँ पे ये सब देखने को मिला है कि गुंडागर्दी सीधे सीधे। हमने आपको पहले भी बताया था कि डीलर्स जो हैं ये एक्स्ट्रा आपसे पैसे नहीं वसूल सकते, ना इंश्योरेंस के तौर पे, ना कुछ भी चीज़ें कंपलसरी कर सकते हैं, क्योंकि इनको सीधे सीधे जेल जाने का प्रावधान है, इन पर मुकदमा चलने का प्रावधान है इंडियन लॉस के हिसाब से, जो कि कार के बारे में बनाए गए हैं। अगर आप फाइनेंस कराते हैं गाड़ी तो आप बाहर से इंश्योरेंस करा सकते हैं, एक्सेसरी भी बाहर से लगा सकते हैं। कोई भी आप पे दबाव डाले तो आप सीधे सीधे उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं, क्योंकि देखा गया है पिछले दिनों भी बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं, लेकिन अवेयरनेस की वजह से लोग फंस जाते हैं इन सब चीज़ों में और अपने पैसे गवा बैठते हैं। तो उम्मीद करेंगे आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इन स्कैमर्स का पर्दाफाश करें, जिससे कि और लोग इन सब चीज़ों में ना फंस पाएँ। हुंडई से हम अपील करेंगे आप इन सब चीज़ों पे ध्यान दें। जो भी आपकी डीलरशिप हैं आप उनमें जाके देखें किस तरीके से वो लोग काम करते हैं, किस तरीके से उनकी दादागिरी चल रही है, किस तरीके से लोगों का रिव्यू है उनके लिए। तो हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में एक और नई सच्चाई की खोज के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।